अस्सलाम वालेकुम। अपना न्यू लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में क्या पढ़ा है कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर क्या करता है, आपके पूरे सिस्टम का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। ठीक है, कि आपके सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है आपके पास। सही, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका स्ट्रक्चर जैसे डिफाइन हो जाए तो उसके बाद वो उसका बिहेवियर डिफाइन करता है कि उसका क्या क्या बिहेवियर होगा हमारे पास। सही, फिर हमने कहा था कि स्ट्रक्चर में आपके पास क्या आते हैं, कंपोनेंट्स, कि आपके सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन से हैं। एंड बिहेवियर में उन कंपोनेंट्स की हम डिफाइन करते हैं प्रॉपर्टीज, कि आपके पास प्रॉपर्टीज क्या हैं और उनके रिलेशनशिप क्या है हमारे पास। सही, तो अगर हम ओवरऑल बात करें कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर हमारे पास क्या है, तो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर क्या है, एक हमारे पास एक हाई लेवल डिज़ाइन है। और अब आप लोगों को आइडिया हो गया कि हम इसको हाई लेवल डिज़ाइन क्यों कहते हैं, क्योंकि हम अपने जो सिस्टम है इसको बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे डिफ़ाइन करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट लेवल मींस कि यहाँ पे ये है कि यहाँ पे हमने उसको डिफ़ाइन किया कि हमारे पास कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, और किसको स्टडी करके, एसआरएस को स्टडी करके। ठीक है, एसआरएस को स्टडी करके हम डिफाइन करते हैं कि हमारे पास कंपोनेंट्स कौन से, उनकी प्रॉपर्टीज क्या और उनकी रिलेशनशिप क्या। याद रखें, यहाँ पे कोई भी हमारा कोडिंग के साथ, उसके इंटरफेस के साथ कोई भी काम नहीं है। ठीक है, इनके साथ हमारा कोई काम नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या काम है कि एसआरएस को स्टडी करना है, अपने सिस्टम के कंपोनेंट्स डिफाइन करने हैं, उनकी प्रॉपर्टीज, उनका रिलेशनशिप, और उनको हमने क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ यूएमएल डायग्राम्स हमने उनको एक डायग्राम फॉर्म में अपने पूरा जो एसआरएस है जो हमारे पास एक थ्योरी फॉर्म में था, उसको हमने क्या कर देना है, विद द हेल्प ऑफ यूएमएल डायग्राम्स उसको कन्वर्ट कर देना है इनटू डायग्राम्स में। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास हाई लेवल डिज़ाइन है, कि हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसका एक्टिविटीज़ डिफाइन कर रहे हैं, उनके प्रोसेस डिफाइन कर रहे हैं, सिस्टम क्या काम करेगा, ये सब चीज़ें। फिर ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो डायग्राम है, वो आपके पास आगे जो आपके जो एसडीएलसी टीम मेंबर्स है, जो लो लेवल डिज़ाइनर्स है, आपके पास कंस्ट्रक्शन की टीम मेंबर्स हैं, आपके जो कोडर्स हैं, उन सबको ये जो डायग्राम जो डॉक्यूमेंट है वो सेंड कर दी जाती है। ठीक है, फिर उनका जो है एसआरएस के साथ कोई रिलेशन नहीं होता। वो सिर्फ और सिर्फ जो आर्किटेक्चर की डायग्राम होती है, क्योंकि वो आपके पास क्या होती है, एक डायग्राम्स फॉर्म में एक डॉक्यूमेंट मौजूद होती है, जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। लैब का जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, उसमें हम लैब्स के लिए पढ़ेंगे किस तरह से हम डायग्राम्स करते हैं, किस तरह से हम अपने सिस्टम को, ताकि स्टेप बाय स्टेप हम जो थ्योरी पढ़ रहे हैं उसको हम क्या करें, लैब फॉर्म में भी कन्वर्ट करें। 2 चैप्टर्स हमने पढ़ लिए होंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उन 2 चैप्टर्स को हम एक लैब में कर लेंगे कि लैब में किस तरह से हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। से एक डॉक्यूमेंटेशन किस तरह से क्रिएट होगी। तो अगर आपको कंस्ट्रक्शन याद हो, सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन, तो वहाँ पे हमने पढ़ा था लेवल्स ऑफ डिज़ाइन। तो लेवल ऑफ डिज़ाइन में हमने वहाँ पे पढ़ा था कि सबसे पहले क्या होता है, आपका एक सिस्टम होता है। सिस्टम के बाद आपके पास आ जाता है सब सिस्टम, फिर आपके पास कंपोनेंट्स आ जाते हैं, उसके बाद आपके पास आ जाती है रूटीन्स, और रूटीन्स के बाद आपके पास आ जाता है इंटरनल रूटीन, में जो आप क्या करते हो, सीडो कोड लिखते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर है, वहाँ पे यहाँ पे हमारा सिर्फ और सिर्फ इन तीन चीज़ों, सिस्टम पे, सब सिस्टम एंड कंपोनेंट्स पे, यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ डिफाइन करेंगे एसआरएस को स्टडी करके कि हमारे पास सिस्टम क्या है, सब सिस्टम क्या है, और उसके कंपोनेंट्स किस तरह से काम करेंगे, विद द हेल्प ऑफ वर्ड यूएमएल डायग्राम। कि किस तरह से कौन सी यूएमएल डायग्राम यूज़ करके हम अपने सब सिस्टम को डिफाइन करें, कौन सी यूएमएल डायग्राम यूज़ करके हम अपने कंपोनेंट्स को डिफाइन करें। फिर रूटीन्स एंड इंटरनल रूटीन जो है, ये किसका काम है, ये आपके जो है कंस्ट्रक्शन टीम मेंबर्स का काम है, ये आपका काम नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। तो चैप्टर 2 में भी अगर हम देखें, तो चैप्टर 2 में हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि आपके पास डिज़ाइन प्लान क्या है एंड प्रोजेक्ट प्लान क्या, मतलब आप जब कभी भी सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट क्रिएट कर रहे हो, इट मीन्स आप क्या बना रहे हो, डिज़ाइन प्लान बना रहे हो। यहाँ पे आपके पास जो प्रोजेक्ट प्लान होता है, ये डिफरेंट चीज़ है, आपके पास ये डिज़ाइन प्लान नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिज़ाइन प्लान है, ये जो आप डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट कर रहे हो, यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में डिफाइन करोगे, उसके कंपोनेंट्स के, उनकी बिहेवियर्स के, उन सब चीज़ों के बारे में आप डिस्कस करेंगे। सही, तो हमने इसको काफ़ी डिटेल से स्टडी किया है प्रीवियस लेक्चर्स में। हमने ये भी डिस्कस किया उसकी टर्मिनोलॉजीज और कौन कौन सी इसमें। सही, तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ
सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, क्योंकि आप जब डॉक्यूमेंट स्टार्ट करते हो तो डॉक्यूमेंट स्टार्ट करने से पहले आप लोग अपनी डिफाइन करते हो कि आपके पास आपके सिस्टम की कितनी लेयर्स बनेंगी, ठीक है। कौन कौन सी लेयर्स होती है, बेसिकली प्रेजेंटेशन लेयर, बिजनेस लेयर एंड डेटा लेयर। तो आप अपना जो काम स्टार्ट करने से पहले जैसे आपने डिफाइन कर दिया कि आपका सिस्टम क्या है, फॉर एग्जांपल एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम। लेकिन एसआरएस को स्टडी करके आपने डिफाइन किया कि आपका सिस्टम क्या है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम। अब आपने डिफाइन कर दिया कि आपका हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपने अपनी लेयर्स डिफाइन करनी है कि आपका सिस्टम में के प्रेजेंटेशन लेयर में क्या क्या चीज़ें आएगी, आपके सिस्टम के बिजनेस लेयर में क्या क्या आएगा, और आपके जो सिस्टम है उसके डेटा लेयर्स में क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने सिस्टम को किस तरह से लेयरिंग में डिवाइड कर रहे हो, चाहे आप जिस टाइप का प्रोजेक्ट बना रहे हो। अगर आप हॉस्पिटल जो है वेबसाइट पे क्रिएट कर रहे हो, आप अगर डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए बना रहे हो, या आप जो है मोबाइल ऐप के लिए बना रहे हो, तो किस तरह से आप उसको लेयर्स में डिवाइड करोगे, सही। तो इसको हम जो है स्टेप बाय स्टेप स्टडी करते हैं। तो पहली लेयर हमारे पास है लेयर जो आपको यूज़र को व्यू हो रही होती है, यूज़र को नज़र आ रही होती है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, क्लाइंट लेयर भी कहते हैं। तो ये क्या होती है, हमारे पास सबसे टॉप लेयर है। तो जब जब कभी भी आप कोई सॉफ्टवेयर ओपन करते हो तो जो आपको उसका इंटरफेस नज़र आता है, इंटरफेस नज़र जो आता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रेजेंटेशन लेयर। अब ये एम एस पावर पॉइंट ओपन है, तो एम एस पावर पॉइंट ओपन है तो आपको अभी ये क्या क्या है कि ये आपको जो है इस तरह से आपका जो है यूज़र लेआउट नज़र आ रहा है कि आप होम मेन्यू पे कुछ मेन्यू से आपके पास डिफरेंट टाइप्स के डिज़ाइन के, एनिमेशन के, स्लाइड शो का। फिर आपके पास यहाँ पे एक पेज फॉर्म में है जहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है कि किस तरीके से आप लोग अपनी प्रेजेंटेशन क्रिएट कर रहे हो। यहाँ पे आपके पास साइड पे बुक्स नोट्स टाइप के किस तरह से आपको नज़र आएगा, नीचे साथ छोटे छोटे लोगोस हैं। तो ये सारी क्या आपके पास है, प्रेजेंटेशन लेयर है। तो जब कभी भी आपका सॉफ्टवेयर बनेगा तो उसका जो आपके पास सॉफ्टवेयर बनता है उसका आपके पास जो इंटरफेस आता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रेजेंटेशन लेयर। इंटरफेस जो होता है वो आपका क्या होता है, प्रेजेंटेशन लेयर, कि यूज़र को किस तरह से नज़र। अब अगर आपने व्हाट्सएप खोला है तो व्हाट्सएप आप खोलते हो तो क्या आपको इंटरफेस नज़र आता है कि सामने आपके कॉन्टैक्ट्स होते हैं जिनसे आपने रिसेंटली बात की होती है, वो सबसे टॉप पे होते हैं। फिर आजकल आप क्या स्टेटस रख सकते हो, सेकंड ऑप्शन होता है। फिर आपके पास वहाँ पे जिसने आपके कॉल्स किए उनको आप देख सकते हो, उनकी हिस्ट्री। साथ आप स्टेटस की प्राइवेसी चेंज कर सकते हो, अपनी मोबाइल की जो कॉन्टैक्ट्स है उनकी प्राइवेसी चेंज कर सकते हो। तो वो सब क्या आपके पास वो यूज़र इंटरफेस आता है। So, इस लेयर को यूज़ करके आप ना सिर्फ वेब पेजेस ओपन कर सकते हो, डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस होते हैं। आजकल क्या होता है कि आप अगर डेस्कटॉप, अब मैं लैपटॉप यूज़ कर रही हूँ तो उस लैपटॉप में क्या कि मैं वेब पेजेस ओपन कर सकती हूँ, मैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर ओपन कर सकती हूँ। आजकल तो क्या आप अपने मोबाइल के साथ ईजिली कनेक्ट हो सकते हो और उनको सिंक्रोनाइज करके आप लैपटॉप के थ्रू अपने मोबाइल को वो कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। तो वो आपके पास क्या होता है, वो सारा प्रेजेंटेशन लेयर होता है कि आप सिर्फ जस्ट क्लिकिंग करते हो या कोई माउस का बटन या कीबोर्ड का बटन यूज़ करके आप सारे काम को अटेम्प्ट कर रहे हो। जस्ट फ्रंट एंड का इंटरफेस प्रेजेंटेशन के आपके पास फ्रंट एंड पे है, बैक एंड पे आपका कोई फोकस नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी जो होती है फ्रंट एंड पे आपके पास काम कर रही होती है। ये आपको बता रही होती है कि किस तरीके से आप कम्युनिकेट करोगे अपनी एप्लीकेशन लेयर के साथ। क्यों, अब जैसे कि यहाँ पे देखें तो मैं अपना टच सिस्टम यूज़ कर रही हूँ, टच सिस्टम यूज़ कर रही हूँ लिखने के लिए, आप लोगों को कुछ चीज़ें हाईलाइट करने के लिए, तो जस्ट मैं इसको मार्किंग कर रही हूँ। लेकिन बैक पे उसको किस तरह से मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम को मेरे पता चल रहा है, ओएस को, कि यहाँ पे इसको मार्क करना है या मुझे स्लाइड को चेंज करना है या मुझे सेव करनी है। तो वो सब क्या कर रहा है, हमारे पास बीच में जो होती है वो एप्लीकेशन जो लेयर होती है। तो सेम यहाँ पे भी होता है, जब आप आर्किटेक्चर क्रिएट करते हो प्रेजेंटेशन लेवल पे आप उसका सब इंटरफेस डिफाइन कर देते हो, फ्रंट एंड बता देते हो, और ये डिफाइन कर देते हो किस तरह से वो कम्युनिकेट करेगा एप्लीकेशन लेयर के साथ। तो किस तरह से आप करता है, विद द हेल्प ऑफ आप तो माउस और कीबोर्ड के थ्रू उसको
एप्लीकेशन लेयर के साथ कनेक्ट हो रहे होते हो। इन्होंने एग्जांपल भी दिया, फॉर एग्जांपल आप जीमेल के में वो हो रहे हो, इंटर हो रहे हो, जीमेल की वेबसाइट ओपन कर रहे हो, फेसबुक की वेबसाइट इंटर कर रहे हो, इंस्टाग्राम की कर रहे हो, चाहे फेसबुक वेबसाइट के थ्रू कर रहे हो या आप मोबाइल के ऐप के थ्रू कर रहे हो। तो अगर आपने लॉग आउट किया हो तो सबसे पहले क्या होता है, आप साइन इन भी करते हो या साइन अप भी करते हो, तो सबसे पहले क्या होता है आपसे, वो आपसे पासवर्ड मांगता है और आपकी आईडी मांगता है, ठीक है, यूज़र की आईडी मांगता है। तो उधर क्या होता है, या तो बटन्स गिवन होते हैं या टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं, उनके अंदर आपने जस्ट विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड या टच पैड के थ्रू आप डेटा इंटर कर देते हो या आप उसको बटन्स को क्लिक कर देते हो। तो वो वहाँ पे क्या हो गया, आपने साइन इन कर दिया, आप फेसबुक पे इंटर हो गए, इंस्टाग्राम पे इंटर हो गए हो, या आप अगर व्हाट्सएप में आपने पासवर्ड लगा हुआ है आप उसके थ्रू इंटर हो जाते हो। तो ये क्या आपकी क्या हो रही थी, ये आपकी प्रेजेंटेशन लेयर हो रही थी। तो आप जो जस्ट क्लिकिंग कर रहे हो और आप जो वो कर रहे हो, बटन्स यूज़ कर रहे हो, वो सब काम क्या करता है, वो एप्लीकेशन लेयर करता है। एप्लीकेशन लेयर क्या करता है, वो बेसिकली कम्युनिकेटर है या ब्रिज हम कह सकते हैं बिटवीन प्रेजेंटेशन लेयर एंड डेटाबेस लेयर, ठीक है, बीच में आता है वो मिडल लेयर, हम मिडल इसको लेयर कहते हैं, मिडल लेयर भी कह सकते हैं, या इसको हम लॉजिक लेयर भी कह सकते हैं, या हम इसको बिजनेस लेयर भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम टोटली जो है लॉजिक्स डिफाइन करते हैं। क्योंकि प्रेजेंटेशन लेयर में क्या हुआ, यूजर आया, उसने विद द हेल्प ऑफ क्लिक्स, विद द हेल्प ऑफ माउस, क्योंकि उसको सिर्फ फ्रंट एंड से काम है, उसका बैक एंड पे कोई काम नहीं है। तो एप्लीकेशन लेयर जो हमारे पास है वो क्या है, बैक एंड पे आती है, वो बैक एंड को किस तरह से हैंडल करेगी, वो सब चीज़ें जो है एप्लीकेशन लेयर काम करती है। यूज़र आया, कहता है मुझे फेसबुक का पेज ओपन करके दो, तो उसने या तो फेसबुक के लोगों पे इंटर हुआ या फिर वेब ब्राउज़र पे क्या, वहाँ पे फेसबुक इंटर किया तो आ गया उसके पास। लेकिन बैक पे क्या हुआ, किस तरह से आपने इंटरिंग की, उसने उसको क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड की, क्या क्या उसने स्टेप्स फॉलो किए, वो सब क्या काम करती है, वो एप्लीकेशन लेयर या बिजनेस लेयर का काम होता है कि वो किस तरह से आपका जो आपके जो स्टेप्स है उसको ट्रांसफ़र करे, ताकि आपको डेटाबेस का जो लेयर है या जो भी वहाँ पे सर्वर्स यूज़ हो रहे हैं, जो भी वहाँ सर्विसेज यूज़ हो रहे हैं, उनको समझ आ जाए, वो आपको प्रोवाइड कर दे। अब यहाँ पे अगर हम ये अपने लैपटॉप की एग्जांपल देख लें, तो यहाँ पे मैं जब इसको क्लिकिंग कर रही हूँ प्रेजेंटेशन लेयर पे, बैक पे जो मेरा एप्लीकेशन लेयर है, वो क्या कर रहा है, इन सर्विसेज को पिक आउट करके जाके ऑपरेटिंग सिस्टम को कहता है कि तुम ऑपरेटिंग सिस्टम अभी क्या करो, माउस को मूव करो, तो वो उस तक मेरा मैसेज प्रोवाइड करता है। फिर वो वहाँ से लेके एप्लीकेशन लेयर पे आता है, एप्लीकेशन लेयर आके मेरी प्रेजेंटेशन लेयर पे मेरे माउस को मूव करना स्टार्ट कर देती है, या फिर मेरी उसकी क्लिकिंग स्टार्ट कर देती है। ये सारी चीज़ें का काम करती है, एप्लीकेशन लेयर का काम होता है बिजनेस लेयर का। अगर मैं आरएमआई की वेबसाइट पे जा रही हूँ और वहाँ पे मैं करती हूँ कि मुझे कोई अपॉइंटमेंट बुक करनी है, तो मैं तो वहाँ पे उनके पेज पे जाऊँगी और उनकी अपॉइंटमेंट बुक कर दूँगी। तो बैक पे वो डेटाबेस पे किस तरह से डेटा को स्टोर करेगी, विद द हेल्प ऑफ जो उनकी कीज़ होती है, इंसर्ट की हो गई, आपके पास जो डिलीट की हो गई, हमारे पास सेलेक्ट की हो गई, ये सब काम क्या होता है, ये हमारे पास एप्लीकेशन लेयर का काम होता है। क्यों? क्योंकि हम तो विद द हेल्प ऑफ जस्ट क्लिकिंग कर रहे हैं या डेटा को सेलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जो आरएमआई की वेबसाइट अगर उन्होंने पीएचपी से बनाई है, एचटीएमएल से बनाई है, तो वो उसको एप्लीकेशन लेयर क्या करेगी, उसको कन्वर्ट कर देगी इन हाइपर टेक्स्ट मार्केबल लैंग्वेज में या पीएचपी की लैंग्वेज में या सीएसएस की लैंग्वेज में, जो जो द पीछे लैंग्वेजेस यूज हुई हैं, जो जो द सर्विसेज यूज हुए, उनको कन्वर्ट कर देगी, क्योंकि मशीन तो हमारी लैंग्वेज नहीं समझता, वो तो सिर्फ कोडिंग समझता है। तो एप्लीकेशन लेयर क्या करता है, वो उनको कन्वर्ट कर देगा। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपनी लेयर्स डिफाइन करते हैं कि एप्लीकेशन लेयर पे हमारे पास कौन कौन सी सर्विसेज मौजूद होंगी, प्रेजेंटेशन लेयर पे कौन कौन से कंपोनेंट्स मौजूद होंगे, किस तरह का इंटरफेस मौजूद होगा, और डेटा लेयर में क्या क्या मौजूद होगा। यहाँ पे हमने कोई कोडिंग नहीं की, यहाँ पे हमने कोई वो सिस्टम को यहाँ पे हमने कोई कोडिंग वगैरह नहीं की। जस्ट यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे कौन कौन से हम सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, कौन कौन से सर्वर्स यूज़ कर रहे हैं, ताकि जब कोडिंग का टाइम है, जाके हम डिटेल डिजाइनिंग का टाइम है, तो वो उस पर डायरेक्ट काम स्टार्ट कर दे। उनको उस टाइम ना ढूंढना पड़ेगा हमने कौन कौन से सर्वर्स यूज़ करने हैं, हमने कौन कौन से पोर्टल्स यूज़ करने हैं, या किस पोर्टल पे हमने इसको डालना है, ये सब चीज़ें पहले से डिफाइन कर दी जाती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो यहाँ पे काम होता है, ये हमारे पास एप्लीकेशन लेयर का काम होता है। ये आपके पास प्रेजेंटेशन लेयर है और ये आपके पास डेटा की लेयर है। नेक्स्ट आती है डेटा लेयर। डेटा लेयर हमारे पास क्या काम करती है कि डेटा लेयर में हम क्या होता है, डेटा जाके स्टोर हो रहा होता है, वो हमारे पास क्या कर रहा होता है, जैसे हम जिसको हम क्या कहते हैं, डेटाबेस, सिंपल डेटाबेस में हमारे पास जो है डेटा जाके स्टोर हो रहा होता है।
या एप्लीकेशन लेयर किस तरह आके हमारे साथ कम्युनिकेट कर रही होती है डेटाबेस की लेयर के साथ, क्या कर रही होती है वहाँ से, या तो डेटा रिट्रीव कर रही होती है या वहाँ पे डेटा को इंसर्ट कर रही होती है। तो डेटाबेस लेयर का क्या काम होता है कि वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और एप्लीकेशन लेयर का क्या काम होता है, सॉरी प्रेजेंटेशन लेयर का क्या काम होता है कि वो सर्विसेज को मांग रहा होता है, और डेटाबेस जो है या डेटा की लेयर की जो सर्विसेज है वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती है। तो एप्लीकेशन लेयर क्या करती है, वो आपको सर्विसेज बीच में जो है प्रोवाइडर होता है, वो उन दोनों की है कम्युनिकेशन एक दूसरे के बीच में सेंड कर देते हैं। हम इसको ट्रांसलेटर भी कह सकते हैं, हम इसको इनका ब्रिज भी कह सकते हैं जो इनकी हेल्प करते हैं। तो डेटा लेयर में क्या होता है कि आपके पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं, डिफरेंट सर्वर्स होते हैं आपके पास, जिनको आपने जिनकी एक्शंस को रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या आपके पास डेटा लेयर होगी, ये आपके पास इन्होंने लिखा है कि ये आपको एप्लीकेशन लेयर लॉजिक्स यूज करती है इनको, और क्या करती है डेटाबेस लेयर से जाके इनमें या तो इंसर्ट करती है या अपडेट करती है या डिलीट करती है, क्योंकि हम डेटाबेस में यही स्टेप्स कर सकते हैं लेकिन विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन लेयर। एग्जाम्पल्स हम कुछ कर लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप एग्जाम्पल समझते हैं किस तरह से हम लोग इसकी लेयरिंग कर सकते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है, आप पे डिपेंड करता है और आपकी कंपनी पे डिपेंड करता है कि आपके जो मेंबर्स हैं, आपके जो ऑर्गेनाइजेशन की टीम है, वो कम से कम डायग्राम में समझती है या उनको डिटेल डायग्राम में हम समझा सकते हैं, या आपके ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप का डिज़ाइनिंग यूज़ करती है। तो जितना ज़्यादा डिटेल, यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि हमें डिटेल नहीं चाहिए, लेकिन डिटेल मीन्स कि हमने कोडिंग पे नहीं जाना, हमने ये नहीं बताना कि इसमें हम किस तरह से डेटा को इंसर्ट करेंगे, किस तरह से डेटा को डिलीट करेंगे। हमने यहाँ पे सिर्फ बताना है कि इनकी सर्विसेज कौन कौन सी यूज़ करेंगे, हम पोर्टल कौन से यूज़ करेंगे, डेटाबेस का सर्वर्स कौन कौन से यूज़ करेंगे, हमने ये डिटेल में बताना होता है। तो क्या होता है कि आपका एक आर्किटेक्चर क्रिएट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आरएमआई के लिए, फॉर एग्जांपल मैं आरएमआई वेबसाइट पे काम करती हूँ, उसके लिए मैं बनाना चाहती हूँ, तो मैं उसका क्या किस तरीके से बनाऊंगी, ठीक है। मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले तीन लेयर्स हमारे पास है, क्या क्या है, प्रेजेंटेशन की लेयर है, एप्लीकेशन की लेयर है, एंड डेटा लेयर है। तो इसको हम अब क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप इसको डिस्कस करते हैं। तो मैं अब ये हमारा जो है ना लेयरिंग बनाना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं अब आरएमआई के लिए बनाती हूँ, आरएमआई की वेबसाइट के लिए, आरएमआई की वेबसाइट के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे पास क्या है, मैंने प्रेजेंटेशन लेयर बनानी है, तो प्रेजेंटेशन लेयर पे हमारे पास क्या आ जाएगा, क्लाइंट आ जाएगा। तो क्लाइंट क्या होगा वहाँ पे, उसका क्लाइंट पे हम उसके जितने भी व्यूज़ किस तरह से उसको नज़र आएगा, या उसका इंटरफेस किस तरह होगा उसकी वेबसाइट का, वो सब मैंने यहाँ पे डिफाइन कर देना है। फिर मैंने इधर यहाँ बताना है कि इसका फ्रंट एंड क्या होगा, बैक एंड पे क्या क्या काम मैं करूँगी, साथ ही हमारे पास इसमें कौन सी डेटा लेयर्स लगेंगी। तो ये हमारे पास क्या हो गई, ये एप्लीकेशन लेयर हो गई, ये भी एप्लीकेशन लेयर हो गई, और ये हमारे पास क्या थी, प्रेजेंटेशन लेयर। तो क्या हमने किया, अभी हमने छोटा सा स्टेप किया, फर्स्ट स्टेप क्या किया कि हमने तीन लेयर्स डिफाइन की कि आरएमआई की वेबसाइट पे मैं काम कर रही हूँ, तो पहले तो उसमें ऑफ कोर्स इंटरफेस किस तरह से बनाऊंगी, क्लाइंट लेयर मेरे पास क्या क्या होगी, उसमें कंपोनेंट्स हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट्स किस तरीके से होंगे, या मैं टेक्स्ट बॉक्सेस यूज़ करूँगी या मैं बटन्स यूज़ करूँगी, ये सब चीज़ें जो है मैं अपने इंटरफेस में यहाँ डिफाइन कर दूँगी कि किस टाइप का मेरे पास वेब पेज मौजूद होगा। फिर एप्लीकेशन लेयर में हम आ जाते हैं कि एप्लीकेशन लेयर में हमारे पास टू टाइप्स का होता है, फ्रंट एंड होता है, बैक एंड होता है, ठीक है। ये सारा चीज़ें आ जाएंगी इसमें। फिर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा डेटा लेयर, क्योंकि एप्लीकेशन क्या बीच में हमारे पास
हमारा ब्रिज है बीच में, तो वो सॉरी, वो हमारे ब्रिज है बीच में, तो वो फ्रंट एंड पे भी काम कर रहा है, बैक एंड पे भी काम कर रहा है, क्योंकि बैक एंड पे वो डेटा लेयर के साथ काम करता है और फ्रंट एयर पे वो प्रेजेंटेशन लेयर के साथ काम करता है। इसलिए ये हमारे पास क्या हो गई, ये छोटी सी एक डायग्राम बन गई। ठीक है, हम अगर अगर दूसरा करें, इसको अगर डिटेल में जाएं, ठीक है, इसको अगर हम डिटेल में जाके देखें, तो हमारे पास क्लाइंट या प्रेजेंटेशन लेयर हम देखते हैं। तो उसमें अब क्या है, आरएमआई की आजकल आप देखो तो वेबसाइट भी होगी, या हो सकता है उसकी जो है मोबाइल एप्लीकेशन भी हो। अगर तो उसकी जस्ट वेबसाइट है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लाइंट कर देंगे, और लैपटॉप आप लिख दो या डेस्कटॉप लिख दो, कि किस तरीके से आपकी जो है वेबसाइट जो है व्यू होगी। ठीक है, वेबसाइट की व्यू जो होगी। और अगर इसका वो भी है, मोबाइल ऐप भी है, तो हम मोबाइल के साथ भी यहाँ पे अपना प्रेजेंटेशन लेयर में डाल देंगे कि किस तरह से इंटरफेस आएगा। क्योंकि ऑफ कोर्स आप अगर डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे वेबसाइट देखो और फिर उसको मोबाइल ऐप में देखो, तो दोनों के इंटरफेस में बहुत डिफरेंस होता है। दोनों में कुछ ना कुछ बहुत ज़रा छोटी साइज में आ जाती है आपकी वेबसाइट, और लैपटॉप वगैरह में ज़रा लार्ज व्यू आपको नज़र आ रहा होता है। तो ये आप यहाँ पे इसका इंटरफेस डिफाइन कर दो कि ये आपका क्या हो गया, प्रेजेंटेशन लेयर हो गया। फिर आपके पास क्या आता है कि आपने क्या किया, अब एप्लीकेशन लेयर की बारी आ गई। तो एप्लीकेशन लेयर में क्या आ गया, सबसे पहले तो वेब ब्राउज़र, कि आप कौन सा ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो। ठीक है, वेब ब्राउज़र आ गया। यहीं पे आपके पास फिर दूसरा आपके पास बैक एंड पे काम शुरू हो जाएगा। ये फ्रंट है, ये आपका बैक एंड है। बैक एंड पे आपके पास आ जाएगी कि वेब सर्वर्स कौन कौन से हैं, या वेब पोर्टल कौन सा यूज़ हो रहा है। वेब पोर्टल्स बेसिकली क्या होते हैं कि ये आपके पास डिफाइन कर दी गई होती है कैटेगरीज। अब हॉस्पिटल की वेबसाइट बना रही हूँ, तो ये मेरी वेबसाइट जो है हॉस्पिटल के पोर्टल में डाल दी जाएगी। अगर मैं एजुकेशन की वेबसाइट पे काम कर रही थी, तो वो एजुकेशन के पोर्टल में मेरी वेबसाइट को डाल देंगे। अगर मैं किसी भी चीज़ में आप पोर्टल्स पे काम कर रहे हो, अगर गेम्स पे आप काम कर रहे हो या गेम की वेबसाइट पे काम कर रहे हो, तो उसको जो जिस कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, उसको गेम के पोर्टल में डाल दिया जाएगा। तो यहाँ पे हमने वो पोर्टल्स उसके डिफाइन कर दिए। फिर हम इधर आ जाते हैं इनकी उसकी बिजनेस लॉजिक्स अगर आपने कोई डिफाइन किए हैं, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इंसर्ट किस तरह से करेंगे, अगर आपकी ऑनलाइन, अगर मेरी आरएमआई है ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के बारे में, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के बारे में, तो यहाँ पे आपके पास किस तरीके से आप कितनी अपॉइंटमेंट पर डे सेलेक्ट करोगे। क्योंकि ये ना हो कि आपका सर्वर जो है वो अपने छोटा डाला हो और आपकी अपॉइंटमेंट्स पर डे बहुत ज़्यादा एक्सीड कर रही हो। तो ये हम यहाँ पे बैलेंसिंग करेंगे, किस तरह से हम इसको बैलेंस करें कि सारा प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो जाए। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की किस तरह से सर्वर्स या एपीआई आप खरीदोगे कि वो उसके साथ कनेक्ट हो जाए। देन हमारे पास आता है यहाँ पे, फिर हमारे पास यहाँ क्या आ गया, बिजनेस लेयर आपके पास डिफाइन हो गई। बिजनेस लेयर के बाद आपने अब लास्ट स्टेप क्या डिफाइन करना है, अपना डेटा लेयर। ठीक है, कि आपके पास डेटा लेयर में क्या आ रहा है। तो डेटा लेयर में ऑफ कोर्स आपका क्या आएगा, डेटाबेस की सर्विसेज आएंगी, कि आप कौन सा सर्वर यूज़ कर रहे हो डेटाबेस के लिए, डेटा स्टोरेज कैसे हो रही है आपके पास। ये सब चीज़ें आपने स्टेप बाय स्टेप बतानी। और इसका एक और आपका बता सकते हो, जो आगे आपके पास कैशे सर्वर। कैशे सर्वर बेसिकली क्या होता है कि फर्स्ट टाइम किसी यूज़र ने आरएमआई की वेबसाइट को पे क्लिक किया, तो ऑफ कोर्स वो डेटाबेस में, अगर जो वो यूज़र है उसके पास जो थी वो आरएमआई की वेबसाइट नहीं थी, तो वो दूसरे डेटाबेस दूसरे सर्वर से जाके मांगेगा, उसमें नहीं तो तीसरे सर्वर से मांगेगा। तो थोड़ी सी परफॉर्मेंस क्या हो गई थी, स्लो हो गई थी।
तो फर्स्ट टाइम जब उसने आरएमआई का सर्वर या उसकी जो वेबसाइट को अखर कर दिया, तो वो जाके उसका जो कैशे सर्वर है वहाँ जाके, या उसका जो लोकल सर्वर है वहाँ जाके सेफ हो जाएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर वो आरएमआई की वेबसाइट को एक्सेस करे तो डायरेक्टली वो क्या है, कैशे सर्वर में जाए, उसको डेटा बेस की जो डिफरेंट सर्वर है उसमें जाके ढूंढना ना पड़े। तो इससे क्या होगी, आपकी परफॉर्मेंस ज़्यादा होगी। तो ये क्या होगा, आपके पास एक छोटी सी लेयर, आपकी जो लेयरिंग है, हम जो बात कर रहे थे कि 3 टाइप्स ऑफ लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर यहाँ पे हो गया, एप्लीकेशन यहाँ पे डिफाइन हो गया, और क्या हो गया आपके पास, ये डेटा लेयर डिफाइन हो गया। तो इसके क्या हो गया, आपके प्रोजेक्ट का इन्होंने डिफाइन कर दिया स्टार्ट में ही, स्ट्रक्चर प्लान में ही। इन्होंने फर्स्ट स्टेप क्या डिफाइन कर दिया, किस तरीके से हमारे पास जो है प्रेजेंटेशन लेयर होगा। प्रेजेंटेशन लेयर है, अगर मोबाइल बेस्ड भी वेबसाइट है तो मोबाइल बेस्ड में किस तरह से वो काम करेगा, उसका क्या इंटरफेस होगा, किस तरह से बटन्स डालेंगे, किस तरह का हम लोग टेक्स्ट बॉक्सेस यूज़ करेंगे, वो सब चीज़ें, ताकि प्रेजेंटेशन लेयर इतनी अच्छी हो कि यूज़र जो है उसके साथ अट्रैक्ट हो जाए जल्दी, उसके बार, ताकि वो बार बार आके उसकी वेबसाइट को यूज़ करे, या कोई भी गेम फर्स्ट टाइम खेले तो बार बार आके उस गेम को यूज़ करे। फिर फ्रंट एंड में आते हैं, बैक एंड पे आते हैं। फ्रंट एंड में हमारे पास, फ्रंट एंड तो हमारे पास बेसिकली ये भी हो गया कि किस तरीके से आपका फ्रंट एंड काम कर रहा है, और उसमें वेब ब्राउज़र आ गया। फिर बैक एंड में हमारे पास वेब सर्वर्स आ गए, पोर्टल्स आ गए, डिफरेंट सर्विसेज आपके पास आ गए। अगर आपके पास यहाँ पे ये सारी आपके पास क्या होगी, या वेब सर्विस, सॉरी ये एप्लीकेशन लेयर में आपने डिफाइन कर दिया। देन आप करते हो, देन आप करते हो कि यहाँ पे आपके पास ये है डेटाबेस सर्वर्स हो गए। तो डेटाबेस सर्वर्स के लिए आप क्या क्या, कौन कौन से सर्वर्स यूज़ कर रहे हो, कौन कौन से सर्विसेज यूज़ कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर ये होता, ये इसके लिए है, ये अगर हमने अब जैसे कहा कि मोबाइल के लिए भी करेंगे, तो मोबाइल के लिए कौन कौन से सर्वर्स यूज़ करें, हम वो भी यहाँ पे डिफाइन कर देंगे, या किस तरह से यूज़ करें वो डिफाइन कर देंगे। अगर ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट थी, तो ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट के लिए ऑफ कोर्स आपको अकाउंटिंग चाहिए, पेमेंट करना होता है, तो अकाउंट आप यहाँ डिफाइन कर दोगे, अकाउंट सर्वर्स क्या हमारे पास होगा। या अगर आपके पास नादरा की वेबसाइट है, तो नादरा की वेबसाइट के साथ, अगर आप मोस्टली देखो, आप जब फॉर्म फिल कर रहे हो तो आजकल ऑनलाइन फॉर्म्स आ गए हैं, अगर गवर्नमेंट के फॉर्म्स फिल करने हैं, तो वो पहले आपसे एनआईसी नंबर मांगता है। अगर वो आप वो हो, रजिस्टर्ड हो, तो उसके बाद वो आगे आपको फॉरवर्ड करता है। तो वो क्या करता है, वो नादरा के साथ कनेक्ट होता है, नादरा के सर्वर के साथ कनेक्ट होता है। ठीक है, आपका जो वेबसाइट हो गई या आपकी जो ऐप हो गई, वो नादरा। तो फिर यहाँ पे उन्होंने क्या लगाया होता है कि वो इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए कोई सर्वर लगाया होता है, जो आपके डायरेक्ट नादरा सर्वर्स के साथ कनेक्ट होता है। तो ये आपके फिर प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है। अगर आपकी एजुकेशन वेबसाइट है, या आपकी कोई गवर्नमेंट की वेबसाइट है, तो फिर वहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन सर्वर चाहिए होगी, ताकि वो डायरेक्ट जाके नादरा से उसी टाइम कंफर्म कर ले, बाद में कोई मसले ना हो। अगर ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है तो अकाउंट सर्वर्स के साथ करेगा। अगर आपकी आरएमआई का ही देख लें, अगर आरएमआई में आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के साथ पेमेंट भी करना चाहते हो कि एडवांस पेमेंट हो जाए, क्योंकि लेटर ऑन अक्सर पेशेंट्स होते हैं वो कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, तो उस टाइम फिर उधर भी आपको अकाउंट सर्वर चाहिए होगा। मोबाइल सर्वर्स तब चाहिए होंगे कि अगर आपकी 2 टाइप ऑफ वो है, मोबाइल ऐप भी है और आपकी वेबसाइट भी है, तो वहाँ पे आपको क्या चाहिए होते हैं, फिर इस तरह के सर्वर्स चाहिए होते हैं। ये फिर आप पे डिपेंड है, आपको जितना, आपको जो भी प्रोजेक्ट होता है उसको आप डिटेल से स्टडी करते हो, किस तरह के आपके सर्विस आपको चाहिए, किस तरह के आपको सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, कि आपको स्टेप बाय स्टेप आप उनको फॉलो करते हो। अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के लिए, तो डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के लिए हम क्या करें, वही काम होगा, आपके पास 3 लेयर्स होंगी। क्या क्या लेयर है, प्रेजेंटेशन की लेयर है, प्रेजेंट प्रेजेंटेशन की लेयर है, आपके पास एप्लीकेशन की लेयर है, और आपके पास डेटा की लेयर है। ठीक है, ये 3 लेयर्स है, इसको जहन में रखना है। अब डेस्कटॉप में हमारे पास फॉर एग्जांपल आप जावा की कोई ऐप यूज़ कर रहे हो, या सी शार्प की कोई यूज़ कर रहे हो, एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले तो वही क्लाइंट हो जाएगा, क्लाइंट हो गया, यूज़र हो गया। तो उनको किस तरह से व्यू होगा आपका
ऐप, वो आपने यहाँ पे डिस्कस कर देना है। आपका जो जावा का फॉर एग्जांपल ऐप है तो वो किस तरह से वो व्यू होगा वो आप यहाँ पे डिफाइन कर दोगे। देन आप यहाँ पे क्या करते हो, क्या एप्लीकेशन लेयर डिफाइन करते हो। एप्लीकेशन लेयर के लिए आप क्या करोगे कि डिफरेंट जो उसके ड्राइवर्स कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं, या कौन कौन सी एपीआईज आप यूज़ कर रहे हो, या कौन कौन सी उसमें लाइब्रेरीज यूज़ कर रहे हो, वो सब चीज़ें आप इसमें डिफाइन कर दोगे। ये आपके पास क्या हो गया, ये आपका एप्लीकेशन लेयर हो गया। देन आपके पास डेटा लेयर आएगा, तो डेटा लेयर में ऑफ कोर्स कि आपके पास कौन सा डेटा आप डेटाबेस यूज़ कर रहे हो उसको आप यहाँ पे डिफाइन कर दोगे। कौन सी डेटाबेस की सर्विसेज यूज़ कर रहे हो उनको आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे डिफाइन कर दोगे। तो ये क्या हो गया आपके पास क्योंकि डेस्कटॉप एप्लीकेशन आपके पास अगर पुरानी देखें तो उसमें ज़्यादा वो नहीं। अगर ग्रॉसरी की आप देखो इनवॉइस के लिए, तो इनवॉइस किस ऐप में बना है, किस लैंग्वेज में बना है, आपने वो यहाँ पे डिफाइन कर दिया। उसका व्यू क्या होगा, कि वो मोस्टली आपके पास इनवॉइस ऐप क्या होता है, एक्सेल शीट की फॉर्म का होता है। वहाँ पे आपके पास यहाँ पे ऑर्डर लिखा होता है, उसकी प्राइस लिखी होती है और उसकी यहाँ क्वांटिटी लिखी होती है, कितना आपने खरीदा है। ठीक है, तो वो इसका व्यू आपने ये डिफाइन कर दिया कि इस तरह का आपका इनवॉइस जो होगा वो आपके यूज़र को मिलेगा। फिर आपके पास एप्लीकेशन हो, ये पीछे आपने कौन सा ड्राइवर यूज़ किया, या कौन सा वो एपीआईस यूज़ किया, कौन सी लाइब्रेरीज यूज़ किया कि वो आपके डेटाबेस के साथ जाके कनेक्ट हो। ऑफ कोर्स आप वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करो तो कोई तो सर्वर यूज़ किया होगा ना, कि आपका जो अगर 3 to 4 फ्लोर्स हैं आपकी ग्रोसरी शॉप में, या आपके मॉल में, या आपके जिद, तो आपके पास ज़ाहिर बात है हर मॉल में डिफरेंट शॉप्स होंगे, डिफरेंट फ्लोर्स होंगे, तो वो कहीं पे जाके कहीं पे सर्वर तो कनेक्ट किया होगा कि वहाँ पे जाके आपका हर जो ये क्लाइंट का व्यू है, जो आपका प्रेजेंटेशन व्यू, वो जाके कनेक्ट हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक तो जो हमारे पास जो ड्राइवर से एपीआई से लाइब्रेरी से वो कनेक्ट हो, ताकि वो डेटाबेस के साथ जाके कनेक्ट हो जाए, और वहाँ से वो आपको आपकी जो क्वांटिटी की प्राइस है वो आपको, आपकी जो आइटम की प्राइस है वो आपको शो कर दे। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होती है, आपकी डेस्कटॉप की बना सकते हो डेस्कटॉप लेयरिंग। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल मोबाइल के लिए, ये स्टेप बाय स्टेप इसलिए भी कर रही हूँ कि आपको समझ आ जाए कि आपने बेसिकली करना क्या है। आपको जो हमने असाइनमेंट दूंगी, जो मैं साथ साथ असाइनमेंट देती रहूँगी, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे थ्योरी समझाती रहूँगी, मैं ही प्रैक्टिस करती जाऊँगी, तो आप लोगों को खुद समझ नहीं आने वाली जब तक आप लोग खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो इसमें क्या किया, फर्स्ट स्टेप हमने पढ़ लिया कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उस सॉरी सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर क्या होता है, हम उसमें कंपोनेंट्स डिफाइन करते हैं, हम उसकी रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं। वो आपने कंपोनेंट्स जो डिफाइन कर दिए। ठीक है, फिर आपने अब प्रोजेक्ट प्लान सॉरी डिज़ाइन प्लान बनाना है, आपने अपने डिज़ाइन का स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। तो वो ये स्टेप्स होते हैं स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या था, आपने उसकी लेयरिंग की, आपने अपने प्रोजेक्ट की लेयरिंग की कि आपका प्रेजेंटेशन लेयर किस तरह से दिखाएगा, आपका एप्लीकेशन लेयर किस तरह से दिखेगा, और आपका डेटा लेयर किस तरह से दिखेगा। वो स्टेप बाय स्टेप आपने डिफाइन कर दिया। फिर आप एप्लीकेशन लेयर में अगर आपके पास कुछ लॉजिक्स हैं, बिजनेस लेयर आ रहे हैं, बिजनेस लॉजिक्स आ रहे हैं, आप उसको डिफाइन करते जाओगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप करते हो। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अब मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन पे काम करना चाहती हूँ, तो मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन में क्या होता है, आप मतलब मोबाइल बेस्ड में मोस्टली आपके पास गेम्स हो गए, या आजकल जो लेटेस्ट आया हुआ है कि आप अपना ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हो, या आपने जितने स्टेप्स वॉक किए हैं उन स्टेप्स को आप काउंट करना चाहते हो, या जितना आपने वर्कआउट किया है उसको आप काउंट करना चाहते हो। आपके पास वेराइटी ऑफ एप्स हैं, लेकिन उस एप्स को बनाने से पहले क्या होता है, एक स्ट्रक्चर लेवल होता है। उस स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, डिज़ाइन डिज़ाइन प्लान बनाते हैं। डिज़ाइन प्लान बनाते हैं, और उस प्लान को क्रिएट करने के लिए हमें 3 लेयर्स चाहिए। प्रेजेंटेशन लेयर चाहिए, एप्लीकेशन लेयर चाहिए, और डेटा लेयर चाहिए। तो वेब के लिए भी पढ़ लिया, डेस्कटॉप के लिए पढ़ लिया। अब इसके लिए अगर हमें करना है मोबाइल के लिए बनाना है, कोई गेम आप क्रिएट करना चाहते हो। ठीक है, तो वो गेम क्रिएट करना चाहते हो, तो उस गेम का आपको यूज़र को किस तरह से प्रेजेंटेशन, क्योंकि हमने स्टार्ट में चैप्टर 1 में पढ़े तो हमने डिस्कस कर लिया था कि यहीं पे यूज़र इंटरफेस डिफाइन हो जाता है कि किस टाइप का आपका, हमने क्रिएट नहीं करना, हमने डिटेल में नहीं जाना, सिर्फ उनको बताना है कि इस टाइप का इंटरफेस आप क्रिएट करोगे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप ड्रामेटिकली अपने सिस्टम को शो कर रहे होते हो डिज़ाइन, क्योंकि आप डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हो, एक आर्किटेक्चर क्रिएट कर रहे हो। अब अपने घर का भी आर्किटेक्चर क्रिएट कर रहे हो, तो साथ साथ आर्किटेक्चर में क्या होता है, आपके पास एक मैप आ जाता है। तो ये भी जब आपके पास एक एंड में आपके प्रोजेक्ट का मैप आ जाएगा, किसी ने अगर आरएमआई की वेबसाइट सेलेक्ट की हुई है,
तो उसके लिए जो है उसका मैप बन जाएगा। किसी ने अगर एलआरएच के लिए वेबसाइट क्रिएट की तो उसका मैप पता चल जाएगा उसको कि अच्छा ये इस तरह से बना है। अगर फॉर एग्जांपल किसी को पबजी के लिए करना है, पबजी के लिए करना है, ये कैंडी क्रश गेम के लिए बनाना है, तो उनको पता चल जाएगा कि अच्छा इस तरीके से जो था ये स्टेप्स उन्होंने फॉलो किए थे जिसका उनका क्या बना, डिज़ाइन बना। ठीक है। अगर हम फॉर एग्जांपल ये करते किसी भी गेम के लिए बनाते हैं तो सबसे पहला स्टेप क्या है, प्रेजेंटेशन लेयर है। प्रेजेंटेशन लेयर में हम क्या बताएंगे कि उस गेम का इंटरफेस किस तरीके से आएगा, किस तरीके से वो आपके यूज़र को शो होगा। ठीक है, तो वो यहाँ पे उसका हो गया यूज़र का इंटरफेस। यूज़र का इंटरफेस हो गया। उसके बाद फिर हमने क्या कर दिया, उसकी लॉजिक्स बताने के, लॉजिक्स क्या होगा मीन्स उसके एप्लीकेशन लेयर क्या क्या होंगे उसमें। तो एप्लीकेशन लेयर हमने यहाँ बता दिया। एप्लीकेशन लेयर में हम जो है डिफाइन करते हैं कि उसका वर्क फ्लो क्या होगा, वो किस तरह से उसकी कुछ क्या क्या लाइब्रेरीज हम पीछे यूज़ करेंगे, क्या क्या सर्विसेज यूज़ करेंगे, वो हम एप्लीकेशन में बता देंगे। फिर हमारे पास डेटा लेयर आता है कि हमारे पास डेटा की क्या क्या यूटिलिटीज हम इसमें यूज़ करेंगे, टूल्स कौन कौन से यहाँ यूज़ करेंगे, कौन कौन से सर्विसेज यूज़ करेंगे। फिर हमारे पास आ जाते हैं कि कन्फिग्रेशन किस तरह से होंगे, एप्लीकेशन में सिक्योरिटी का आ जाएगा कि किस तरह से सिक्योरिटी करेंगे, कम्युनिकेशन किस तरह से करेंगे बिटवीन प्रेजेंटेशन लेयर एंड डेटा लेयर। और किसी के साथ अगर आप गेम में होता है ना कि आप आजकल गेम्स के आप दूसरे का अपने उसके साथ कर सकते हो, डिफरेंट फ्रेंड्स के साथ ऑनलाइन खेल सकते हो, तो वो किस तरह से आप यहाँ पे डिफाइन करोगे। तो वो सब चीज़ें हम जो डिफाइन करते हैं ये हम स्टार्ट में। तो आपका ये आपका चैप्टर 2 था।